हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो देखने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है धैर्य और आपको यहाँ पे यूनिक और मिक्स्ड कंटेंट मिलता है और आगे जाके भी मिलता रहेगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के जितने भी लेटेस्ट अपडेट है आपको सबसे पहले मिल सके। मैं एक क्लिप, तो वो क्लिप मैंने क्यों दिखाया था गाइस, क्योंकि एक क्रिकेट का ये है, तो मैं थोड़ा सा क्रिकेट का माहौल बनाना चाह रहा था। मैं खुद पहले ट्राई कर रहा था आज तो, लेकिन हुआ नहीं वैसे करके। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी इतना ऐसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो एनिम के थ्रू, मतलब एनिम तो नहीं था लेकिन एक गेम के थ्रू मैंने थोड़ा बहुत डिपिक्ट किया कि कैसे एक क्रिकेट स्टेडियम, और पूरा मैंने साउंड नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन पूरा ऐसा कुछ डिपिक्ट करके बताया। जो 1 मिनट का थोड़ा सा छोटा सा क्लिप था वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा एकदम ऐसा माहौल जमा हुआ और आज तो उसी से रिलेटेड कुछ हमारा है कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर के अंदर रह के कैसे क्रिकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं। या आप मेरा भी देख सकते हैं कि मैं इतने टाइम से कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो हम लोग अभी खेल नहीं पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। तो घर के अंदर आप सेफली आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस, बहुत ही सेफली आराम से। तो वैसे वही मैं बताने वाला हूँ, मेरा सेटअप कैसे आप इस रूम के अंदर, मैं इसी रूम के अंदर खेलता हूँ, मेरा क्रिकेट रहता है। आप सब कुछ अकेले रह के, विदाउट एनी ब्रदर और सिस्टर और किसी फैमिली मेम्बर के रह के, बस आपको चाहिए खुद। तो जो जितने भी चीज़ थिंग्स नीड रहेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो एक बहुत ही शानदार सी वीडियो है गाइस ये। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस पहला थिंग हमें ये चाहिए विकेट्स। और गाइस अगर आपके पास कोई विकेट्स नहीं है तो आप या तो ऐसे दीवार में कहीं एक लाइन खींच के आपका विकेट्स बना सकते हैं, या तो फिर आपके जैसे कोई फॉइल का या ऐसा कुछ लंबा सा स्टिक रख के, 3 स्टिक रख के विकेट बना सकते हैं। कैसे भी करके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास पूरे ऐसे विकेट्स है फाइबर के, तो मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। मैं आपको 2 जगह दिखाऊँगा मेरे रूम के। पहले तो सबसे बात पहले आपको जो मैं थिंग्स नीडेड है वो मैं बता रहा हूँ। एक बार आपको मैं शो कर रहा हूँ वीडियो फ्लिप करके, फिर मैं आपको बता रहा हूँ अपने मुंह से कि कैसे उसको सेट कर सकते हैं। तो आगे पूरे वीडियो में कुछ ऐसे ही चलते रहेगा। अब देखते हैं हमारा थिंग नंबर 2 हमें क्या चाहिए। थिंग नंबर 2 हमें एक स्पॉन्ज बॉल चाहिए। गाइस थिंग 2 जो आपने देखा वो हमें स्पॉन्ज बॉल जो कि चाहिए, क्योंकि हम घर के अंदर खेल रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा हल्का बॉल होना चाहिए जिससे कुछ टूटे नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव पर्पस से भी ध्यान रखना है कि कुछ घर से टूटे नहीं, और ऐसे करके थोड़ा सा फ्रेंडली होकर, ताकि किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हो फैमिली मेम्बर्स को, और आप आराम से प्रैक्टिस भी कर सको गाइस। तो ये था हमारा थिंग नंबर 2। और गाइस आपने देखा होगा वो बॉल जो था वो थोड़ा सा फट गया था, क्यों, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस कर करके उसको पूरा ये बहुत शानदार बना था। ऐसे आपको थोड़े बहुत लगेंगे वो अलग बात है गाइस, लेकिन थोड़े बहुत तो अब स्पॉन्ज बॉल के लिए अब लगेंगे। जब तक चल रहा है, नहीं तो फिर उसके बाद बहुत ख़राब हो जाएगा, तो आपको फिर आप एक न्यू ले सकते हो आप कहीं से भी, अपने स्टेशनरी या कहीं भी आपको मिल जाता है। ऐसे स्टेशनरी तो नहीं, स्टेशनरी में कभी कभार मिल जाता है, लेकिन कोई भी छोटे मोटे दुकान में आपके गली के पास में मिल जाता है यूजुअली। तो चलिए अब हम चलते हैं थिंग नंबर 3। तो गाइज ये हमारा जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे गाइज। तो इस बैट को हमें यूज़ में नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। हमें इस बैट का यूज़ करना है। तो चलिए अब चलते हैं फेस कैम। तो अब बहुत से लोग, आप लोग अभी छोड़ के भाग दीजिएगा, नहीं रुको ज़रा, सब्र करो। अगर आपके पास वो वैसा बेसबॉल बैट नहीं है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द लोग के पास नहीं होगा, तो आप अपना हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार आपको करना है, फिर मैं आपको एक बार दिखा दूंगा प्रैक्टिकली भी। तो ये कुछ मैंने आपको सामान दिखाया कि आपको जो चाहिए लगेगा, लेकिन आपके पास अगर यूजुअली होता है लोगों के पास जो वुडन बैट होता है, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। आप अगर घूम के कहीं खेलो और अगर कहीं भी लग जाए वो बैट, तो फिर पूरा ही ख़राब हो जाता है या कुछ टूट जाता है। तो इसलिए मैं बेसबॉल बैट का यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी पहले हाथ से खेलता था और हाथ से स्पॉन्ज बॉल में कुछ भी नहीं लगता है। तो ये थे हमारे थिंग्स। अब मैं गाइस आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और फिर थोड़ा बहुत मैं बात करूंगा ये रूम आपको कौन सा चूज़ करना है, क्या देख के चूज़ करना है। तो आपके जितने भी रूम्स होंगे उसमें से आपको एक अच्छा जगह लेना है, वो कौन सा रूम, मतलब कन्फ्यूजन नहीं है ना कि कोई भी रूम लिया और फिर नहीं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ डिस्ट्रक्टिव पर्पस क्या कुछ है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग
वही बात करते हैं हम लोग कौन से रूम को सिलेक्ट करें। तो चलिए देखते हैं मेरे रूम का, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस रूम को क्यों सेटअप किया। मैं बताता हूँ आपको मैंने ये रूम क्यों चूज़ किया। और गाइस माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत मेरे को रोम करना पड़ेगा, मैं एक चेयर पे बैठ के इसको शूट नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ चलिए अब क्यों मैंने ये रूम लिया। तो आप गाइस अगर आप देख सकते हो तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ है लिटरली, यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्यों मैंने रूम चूज़ किया हुआ। यहाँ पे लाइटिंग आ रही है इसलिए थोड़ा इधर आ जाते हैं। तो मैंने ये रूम क्यों चूज़ किया, मैं आपको पूरा ये देखिए जितना जगह है, तो मैं आपको जगह एक बार वापस से मतलब कैमरा को जो है फ्लिप करके भी दिखा देता हूँ कि मैंने ये जगह क्यों चूज़ की है। तो वैसे आप देख सकते हैं मतलब इतनी जगह यहाँ तक, पूरी यहाँ तक कितनी बड़ी एक पिच टाइप पूरी तरीके से अच्छे से है। और अगर आप मेरा दरवाज़ा भी खोलेंगे तो भी पूरा एक अलग ही जगह बन जाएगा गाइस। तो गाइस जब कभी मैं रूम टूर करवाऊँगा जब मैं आपको हॉल और सब दिखाऊँगा अच्छे से, तब आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आप मतलब वहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो ये पूरा एक बहुत लंबा सारा एक पिच बन जाएगा। और एक खासियत है यहाँ पे, अगर आप बैटिंग करते हैं एकदम जहाँ पे जो मैं धोनी का स्टिकर लगा हुआ है उसके नीचे अगर आप विकेट्स लगा के बैटिंग करते हैं तो वहाँ से तो एक बहुत ही अच्छा होता है। अब लेकिन सवाल आता है कि आप अब खुद से करना है ना आपको, मैंने बोला कि आपको किसी का सहारा नहीं देना है। तो इतना बड़ा पिच ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जो ये हमारा गेट है जो कि मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा क्योंकि लाइटिंग बहुत है, सामान भी ऐसे। ये जो गेट है ऊपर जो एक लोखंड मतलब जो जिसमें छाता वाता लटक रहा है, तो कहीं भी ऊपर नीचे बॉल हुई तो इस पर हिट कर जाएगा और फिर वापस बॉल का रिटर्निंग आने का चांस कम है। और प्लस इतना ये पिच है इतना लंबा, यहाँ पे भी अगर आप देखें क्यों, क्योंकि इतना लंबा है तो वो स्पॉन्ज बॉल उतना पेस से जाएगा भी नहीं, तो आपका प्रॉपर प्रैक्टिस हो भी नहीं पाएगा एक्चुअल में, और ना ही ज़्यादा ट्रैवल करेगा। और जो मेन डिस्ट्रक्टिव पर्पस मैंने आपको दिखाया जो हमारा बेड है, बेड के बीच में थोड़ा सा बहुत ही कम वो जो मोटापा है ना, तो वो बहुत ही कम है, तो वो भी एक बात लग रहा है। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग अलोन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक्चुअली दिखाने वाला हूँ कि हम लोग अलोन प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं। तो गाइस ये रहा ग्लिम्स, इस जगह ये आप स्ट्रेट खेल सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रेट भी कैसे। अब स्ट्रेट आप देख सकते हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे है नहीं। तो भले आप पूछेंगे जो ये सोफ़ा ये जो चीज़ है ये आपको अटकेगा, लेकिन आपको लाइन और लेंथ यूजुअली इतने ऊपर की तरफ ही रहता है, तो आप फेंकेंगे तो ऑलमोस्ट ऊपर जाएगा। हाँ कभी कभार इस जगह पे ज़रूर लग सकता है, तो वो हिट करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इतना बहुत तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा ही, तो इसलिए तो मैंने आपको बताया बेसिकली मैं हर जगह का रूम स्पेशल ऐसा लंबा आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको ऐसा जगह चूज़ करना है जो एकदम जो प्रॉपर जो लेंथ होता है बॉल फेंकने का किले का, वो थोड़ा सा टॉप में होता है, आपके हाइट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। जैसे आप ये सोफ़ा और मेरा हाइट मैच मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे लंबा हूँ, तो वहाँ तक सोफ़ा के ऊपर ही बॉल जाएगा यूजुअली। तो ऐसे तो बहुत सारे रूम थे, लेकिन वापस ऐसा जो डिस्ट्रक्टिव पर्पस हमारा ऐसा लगा हुआ है, तो वहाँ पे वो सब बहुत थे और इसी का भी पंगा हो रहा था, तो इसलिए आज मैंने वो रूम चूज़ नहीं किया। एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया ये रूम का कौन सा पार्ट मैंने चूज़ किया, वो भी आपको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, ब्रीफली कर लिया। अब आपको अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, ऐसे कुछ स्पेशियस करके आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया तो आ ही गया होगा कि मतलब जैसे मैंने इतना ऐसा स्पेस लिया तो आपके वहाँ भी हो सकता है ऐसा, तो आप भी कुछ ऐसा तरीके का स्पेस ले सकते हैं। तो गाइस जगह भी देख लिया हमने, सब कुछ कर लिया। अब मैं आपको लास्ट जो हमारा जो स्टेज बचता है प्रैक्टिकली, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। तो अगर आप अभी तो वीडियो में बने हुए तो लास्ट का तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा गाइस, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा लास्ट का, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने इतना सब देख लिया, इसके बाद आपको देखना तो होगा कि प्रैक्टिकली आप अलोन कैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वही मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो देखिए आपने यहाँ पे क्रिकेट कर लिया, अब इससे बढ़िया ग्लिम्स में आपको क्या ही नहीं होगा। तो ये मैं ऐसे दे रहा हूँ ग्लिम्स। तो पहले आपको पकड़ लेना, अगर आप राइटी हो मतलब राइट से बैट करते हो तो आपको लेफ़्ट में एक हैंड से बल्ला पकड़ना है, और जो राइट से आपको बॉल पकड़नी है। तो इसमें आप करना क्या है कि आपको ऐसे करके अगर किसी का एक्शन कॉपी करना चाहते हैं या आपको ओवर आर्म करना है तो ओवर आर्म करके कुछ ऐसे कर सकते हैं आप, या ऐसे करके जो भी स्टाइल है आपका वो
ये बैट के साथ जाएगा। तो अगर आपका खुला हाथ है तो मैं खुला हाथ से भी बजा देता हूँ। खुला हाथ से आपका ये फ्री होएगा और उससे पहले जैसे कि मैं खुला हाथ से आपको पहले दिखा रहा हूँ, दोनों से दिखा रहा हूँ, वो खुला हाथ से दिखा ऐसे करिएगा, फिर ऐसे, फिर इसको आप ऐसे आराम से खेल सकते हैं ईजीली। इससे आपका जो है वो पेस का भी प्रैक्टिस होगा। एक और बार मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर ऐसे करके आप इजीली टच कर सकते हैं, क्योंकि और कोई बड़ी बात तो होगी नहीं है कि एक स्पॉन्ज बॉल को आप टच करो कुछ इस हाथ से, तो वो कोई एक बड़ी बात है नहीं। तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे बेसबॉल बैट से। तो बेसबॉल बैट से तो कुछ इस प्रकार नहीं है। बेसबॉल बैट से हालांकि बहुत ही इजी है, लेकिन कनेक्शन कुछ यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे, तो वो भी एक बात है। तो अब ये दीवार पे जाएगी, लगेगी वहाँ से, तो ऐसे आ जाएगी बिल्कुल। तो वो एक्चुअली थोड़ा सा भिड़ गया था, इसलिए थोड़ा ऐसे ग्लिम्स आया, नहीं तो फिर मैंने एक और बार आपको मैं पूरा स्पीड से दिखाता हूँ। तो अब ये रहा ऊपर की तरफ, आप टारगेट ही करो, उसको ऊपर डालो, उसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर है तो थोड़ा सा ऊपर डालने की कोशिश। ये मेरा मिस हो गया हालांकि, लेकिन ये लगता तो बहुत ओपी लगता। और आप चाहे तो इसको और बढ़िया बनाने के लिए आप अपने बाउंड्रीज, अगर आपका ऐसा कुछ बेड है तो आप बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेट किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे बाउंड्रीज टाइप्स और सब। तो गाइस ये है लिटरली देसी जुगाड़। तो कुछ इस प्रकार 2-3 तकिए ले लिए मैंने ऐसे, और ये ऐसे बाउंड्रीज कर दिए। और अब सिंपल सी बात है, आपसे भागा तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा ये सब है, तो यहाँ पे आप एक सिंगल टैप करके आप ले सकते हैं ईजीली। और अगर यहाँ पे भी जाए तो यहाँ पे भी सिंगल ही है। इस साइड मैंने चौका रखा हुआ है गाइस, और इस साइड इधर जाने पे भी मैंने चौका रखा है, डायरेक्ट इधर कहीं जाने पे छक्का रखा है। तो गाइस मेन ऑब्स्ट्रक्शन आता है इधर की तरफ में, और गाइस इसके अंदर घुसने से दूर है। और बाकी स्ट्रेट अगर यहाँ पे 1 टिप खा के अगर गिरता है या कितने भी टिप खा के आता है तो फिर आप ये कर सकते हैं, मतलब चौका है मेरा। और डायरेक्ट लगता है तो 6 है। तो चलिए अब चलते हैं फेस कैम पे, मैं पूरा अच्छे से और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो आपको मैंने लास्ट स्टेज में दिखा दिया कि आप प्रैक्टिकली भी कैसे खेल सकते हैं इजीली, और उसको कैसे अच्छे से बना सकते हैं। और मेरे थोड़े बहुत जितने भी रूल्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपके रूम के अकॉर्डिंग आप रूल सेट कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा मेरे रूल से। जितना छोटा डिस्टेंस है, मतलब 1 रन रखिए, और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो 0 रन रखिए, मिल। और चौका छक्का थोड़ा दूर की तरफ या थोड़ा ऊपर की तरफ। और जो मेरा डिस्ट्रक्शन का मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन रहेगा। और हाँ, एक और बात जो मैं आपको भूल गया बोलना, वो था गाइस, आप ऐसा रूम चूज़ करिएगा जहाँ कम से कम डिस्ट्रक्शन हो सके, जैसे कम से कम कांच की चीज़ें हो सके बेसिकली अगर बोला जाए तो। यहाँ पे है मतलब ट्रॉफीज़ वगैरह है, प्लस थोड़े बहुत फ़ोटोज़ है। तो लगता है गिरता भी है, लेकिन आज तक कुछ टूटा नहीं हुआ, टूटना भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो डिस्ट्रक्शन होता ही है, इससे भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कहीं मिस टाइम हो गया तो यहाँ पे लग सकता है। तो इसलिए अगर आपका कहीं भी डिस्ट्रक्शन है ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा एक रूम में ऐसा रखा ही नहीं है कांच की चीज़ें, तो बहुत ही ओपी है, आपको फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अब जैसे वहाँ पे वो देख सकते हैं, हालांकि स्पॉन्ज बॉल से कुछ होता नहीं है, फिर भी मैं पर्दा लगा के खेलता हूँ ताकि उस पर कोई दाग या धब्बे नहीं पड़ता है, तो भद्दा लुक आएगा। तो इसलिए मैं पर्दे लगा के ही खेलता हूँ बेसिकली। और रूम बंद कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका कुछ हॉल या कहीं से कोई और रूम या कुछ भी निकलता है वहाँ से, तो लोग आते जाते रहते हैं तो लग जाएगा। और बाहर की तरफ बहुत सारे मतलब जो कांच की चीज़ें और ये सब रखे रहते हैं, तो सबसे मेन बात है आपको रूम आराम से बंद कर लेना है और फिर खेलना है बिल्कुल। तो मैं तो इस टीम के बीच में भी करवाता हूँ, तो मतलब ऐसे अलोन थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरे को बड़ा मज़ा आता है। प्रॉपर टॉस वॉस कमेंट्री भी मैं खुद ही करता हूँ। और हाँ, आप फील्डिंग भी खुद ही कर सकते हैं, जैसे कि फील्डिंग का कैच का अगर मैं आपको रूल बताऊँ मेरा, तो अगर कोई दीवार पे लगता है, मतलब कोई भी नहीं, सिर्फ सामने के जो दीवार पे रखता है और फिर वापस से आप कैच कर लेते हो, तो वो कॉटन बोल्ड मारा जाता है, या फिर लॉन्ग ऑन की तरफ में। और फिर अगर मतलब एड्ज लग के पीछे जाता है, तो फिर एज लग के एक मिनिमल डिस्टेंस है उसके ऊपर जाता है जो मैंने सेट किया हुआ है, तो वो कॉट बिहाइंड होता है। और उसके बाद जो LBW होता है, LBW का मैं क्या करता हूँ, LBW कहीं भी लगता है ऐसे, तो मैं पिचिंग टेस्ट करता हूँ और समझ तो आ ही जाता है कि इन स्विंग है, आउट स्विंग है, कुछ भी है, या नॉर्मल प्लेन बॉल है, जो भी है। यूजुअली प्लेन बॉल होती है,
लेकिन अगर और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो इन स्विंग आउट स्विंग, तो बॉल में आप थोड़ा सा खुरदरा कर दीजिए, फिर वो गजब की इधर उधर बॉल खाएगी। इसे बॉल टेम्परिंग कहते हैं, लेकिन घर में तो कर ही सकते हैं अगर आपको इन स्विंग आउट स्विंग खेलने की प्रैक्टिस करनी है तो। यह पूरा क्रिकेट लवर्स के लिए था ये वीडियो, बिल्कुल क्रिकेट लवर्स के था। और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी मैंने बताया, मेरा सेटअप कैसा है वो भी मैंने आपको बताया पूरा अच्छी तरीके से। आपको क्या थिंग्स चाहिए वो भी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए अब और तो कुछ बताने को है नहीं, तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और कल तक के लिए बाय गाइस। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फाइनली अब बाय गाइस।